लालची ससुर। रामदास अपने घर में अपनी पत्नी और 23 साल की बेटी रूपमती के साथ बैठ के कुछ जरूरी बात कर रहा था। बात चली रही थी बिटिया के हाथ पीले करने की। रज्जो, रामदास की पत्नी, देखो जी, जमाना खराब है। अब जितनी जल्दी हो सके बेटी के हाथ पीले कर दो। और वैसे भी अपनी रूपमती अब 23 साल की हो गई है। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन दुविधा ये है, लड़के वाले मांग कर रहे हैं, उतना हमारे पास नहीं है देने को। इतना मांग रहे हैं? रज्जो ने पूछा। 3 लाख नकद और साथ में सामान, उत्तर दिया। जी, ये तो बहुत है, कैसे करोगे? तू परेशान ना हो, ऊपर वाले की कृपा से सब हो जाएगा। जा, खाना ले आ। तब तक दरवाजे से आवाज आती है। रामदास चाचा है क्या? हाँ है, आ जाओ, किवाड़ खुले है। 4 लोग अंदर आते हैं। राम राम चाचा, पैर छूते हुए टीटू बोला। कैसे हो बेटा? पूछते हुए चारपाई पे बैठने का इशारा करता है। ठीक हूँ चाचा। अरे सुनते हो, कुछ चाय पानी लाओ, नेताजी घर आए हैं। रामदास ने आवाज लगाई। अरे नहीं चाचा, अभी अभी प्रधान जी के यहाँ से पी के आए हैं। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलो। आशीर्वाद तो ईश्वर का है, रामदास बोला। और क्या चल रहा है चाचा आजकल आपका? बिटिया कैसी है? शादी की बात की कही है उसकी? हाँ की है एक जगह बात, रामदास ने उत्तर दिया। तो बनी बात कुछ? टीटू ने पूछा। मांग ज्यादा कर रहे हैं। वैसे तो सब ठीक सा लग रहा है, रामदास ने धीरे से बोला। कितना? टीटू ने उत्साह से पूछा। 3 लाख नगद और सब सामान, रामदास ने उदासी से उत्तर दिया। आपको पसंद है ना लड़का और उसका खानदान? टीटू ने विश्वास में लेते हुए पूछा। हाँ, में सर हिलाते हुए रामदास ने कहा। चाचा, चिंता ना करो, जितना हो सके करो, बाकी मैं नेताजी से बात करके करवाता हूँ। आखिर हमें भी तो थोड़ा सेवा का मौका मिलना चाहिए। आप लोग हमारे लिए इतना करते हो, और आगे भी चुनाव आ रहा है 2 महीने के बाद, तो थोड़ी सी सेवा हमारे हिस्से में भी आने दो। रामदास ने कुछ नहीं कहा, बस जरूरत भरी निगाहों से टीटू के चेहरे की तरफ देखता रहा। अच्छा चाचा, चलता हूँ, तुम तैयारी करो। शादी की तारीख आ जाए तो बताना, मैं नकद भिजवा दूंगा। भगवान भला करे आपका। रामदास हाथ जोड़ता हुआ उन्हें दरवाजे तक छोड़ के आता है। रामदास के चेहरे पे खुशी के भाव दिखाई देते हैं। रज्जो भी वहीं आ जाती है और दोनों बातें करते हुए खुश होते हैं। शादी की बात पक्की हो जाती है। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आते गए और शादी के काम भी होते रहे, निमंत्रण भी बटे गए। रामदास की चिंता बढ़ने लगी। नेताजी के यहाँ से कोई हाल पूछने नहीं आया। रज्जो ने रामदास से बात की। कैसे करोगे? ना हो तो आप ही चले जाओ नेताजी के यहाँ, नहीं तो फजीयत हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो, मुझे एक बार जाना चाहिए। रामदास अगले दिन नेताजी के यहाँ जाता है। नेताजी के अपने बगीचे में 4 मुस्टंडों के साथ टहल रहे थे। तभी एक आदमी आके बताता है कि कोई रामदास नाम का व्यक्ति गांव से आपसे मिलने आया है। आदेश मिला, अंदर भेज दो। रामदास अंदर आके नेताजी के चरणों में गिर जाते हैं और नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। अच्छा ठीक है, उठो, कैसे आना हुआ? नेताजी, टीटू भैया आए थे और आश्वासन दे गए थे बिटिया की शादी में कुछ सहायता के लिए, रामदास ने सर झुकाए हुए कहा। अच्छा, बुलाओ टीटू को। अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए नेता ने एक मुस्टंडे से कहा। जी हुजूर, जाते हैं। थोड़ी देर में टीटू भी उपस्थित हो जाते हैं। प्रणाम करते हुए टीटू बोले। जी साहब, आपने याद किया? हाँ, ये रामदास जी आए हैं। हाँ, आपको बताए थे ना हम, उनकी बिटिया के बारे में जिसकी शादी होने को है। अच्छा, ये वही है, नेताजी ने
याद करते हुए पूछा, तो कब की शादी है? नेताजी ने रामदास से पूछा। 27 अप्रैल, रामदास ने उत्तर में कहा। अरे, ये तो चुनाव के बाद है। 20 को चुनाव है, टीटू कहने लगा। तभी सेवा का मौका मांगा है हमने चाचा से। चाचा के घर में 18 वोट है। चाचा की कीमत बढ़ने वाली है। अच्छा ठीक है, भिजवाते हैं आपको। हम खुद आएंगे बिटिया के मंडप में, चिंता ना करो आप, नेताजी ने कहा। रामदास हाथ जोड़ के बोला, मालिक, फजियत हो जाएगी। भैया के कहने पे किया हमने, नहीं तो हमारे हैसियत से बाहर था। चिंता न करो चाचा, पैसा आ जाएगा और शादी भी धूमधाम से होगी, नेताजी ने एक मुस्टंडे से इशारा करते हुए कहा। रामदास जी के थोड़े से हाथ गरम कर दो। जी हुजूर करते हुए उसने रामदास को एक नोटों की गड्डी दे दी। रामदास ने अपना माथा नेताजी के चरणों में रख के कहा, हुजूर ध्यान रखना। नेताजी बोले, ध्यान तो आपको रखना है 20 को। जी हुजूर, उसकी चिंता न करो, रामदास चला आता है। आज 20 से रामदास ने अपने परिवार में सबको समझाकर नेताजी का खूब ध्यान रखा। सब ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद आज 27 बारात का दिन था। घर में भीड़भाड़ का माहौल था। सभी रिश्तेदार और परिवारिक जन अपने अपने काम में लगे थे। रसोई भी तैयार हो रही थी। घर भी सजा रखा था। रूपमती सज के बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू साफ साफ दिख रहे थे। उसकी सखियां उसके साथ बैठ के उससे हंसी मजाक कर रही थी। ये सब चलते चलते कब शाम हो गई, कब 8 बज गए पता नहीं चला। बारात आने वाली होगी, किसी ने कहा। तब तक आवाज आती है, बारात तो आ गई। सब लोग बारात देखने के लिए दौड़ पड़े। राम राम जी कहते हुए नेता और उनके बहुत से आदमी घर आ जाते हैं। रामदास और कुछ परिवारी जन उनकी खुशामद में लग जाते हैं। कुछ देर बाद राम राम जी राम कहते हुए नेताजी वापस चले जाते हैं। रामदास के चेहरे की खुशी सारी कहानी बता रही थी। एक तरफ बारात का स्वागत चल रहा होता है, दावत भी चल रही है, सारे लोग बातें कर रहे हैं। एक तरफ कुछ महिलाओं का झुंड लगा है, बातें चल रही है। रामदास के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इतना सब कैसे कर लिया। तरह तरह की बातें चल रही है। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। कुछ कह रहे हैं खेत बेच दिया होगा, कोई कह रहा था चोरी की होगी कहीं। शादी की रस्में चलते चलते आधी रात गुजर गई। रामदास और रज्जो कई दिनों बाद एक साथ बैठे थे। रज्जो की आंखों में खुशी के आंसू थे। बोल रही थी, अपनी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। रामदास बोला, अपने देवेंद्र भी कम नहीं लग रहा है। हाँ, वो भी अच्छे लग रहे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद 4 बंदूकधारी आ जाते हैं और रामदास को एकांत में ले जाते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं और 5 मिनट बाद वापस चले जाते हैं। रामदास मायूस उदास रोता हुआ एक कोने में बैठ जाता है। थोड़ी देर में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ हर किसी के मुंह से एक ही बात निकल रहा था, चोरी हो गई, चोरी हो गई। उधर जनमासे में भी खबर आग की तरह फैल गई, चोरी हो गई। लड़के के पिता ने रामदास को बुलाने को कहा। कुछ लोग गए और रामदास को आने को कहा गया। रामदास आंखों में आंसू लिए पहुंचता है और जाते ही बोलता है, जी चोरी हो गई। वीरपाल, लड़के के पिता, हमारा पैसा? बाबूजी, जिंदा रहूंगा तब तक देता रहूंगा, अब ये शादी नहीं हो सकती, मैं मर जाऊंगा बाबूजी। रामदास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो 3 लाख दे दो। अभी तो मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है बाबूजी, मैं वादा करता हूँ आपका दहेज पूरा दे दूंगा। वीरपाल ने अपने लोगों को वापस चलने का आदेश दे दिया। लोग तैयारी करने लगे। इधर रामदास ने चारपाई पकड़ ली। उसे दिल का दौरा पड़ने लगा।
उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। कोई हवा करो, कोई पानी ला दो, ऐसी आवाजें लगने लगी। रज्जो का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। उसकी बहुत ज्यादा रोने की वजह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। कुछ देर बाद रामदास को होश आया और वो अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी आंखें लगातार पानी की अविरल नदियां बह रही थी। बहुत भीड़ भाड़ का माहौल हो गया था। बाराती लोग भी वहां पहुंच गए थे। अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? ये शब्द बार बार कह कह के रो रहा था। तभी एकाएक भीड़ से तेज स्वर में आवाज आती है, मैं करूंगा शादी। चारों तरफ सन्नाटा। सब मुड़ के उसी तरफ देखने लगे। लोग पूछने लगे, कौन है? कौन है? ये आवाज किसी और की नहीं, ये अपने देवेंद्र की है। रज्जो ने रामदास को उसका हाथ पकड़ते हुए बताया। कुछ बाराती लोग, देवेंद्र पागल तो नहीं हो गए? क्या कह रहे हो? अपने पापा को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तब तक किसी ने बीरपाल को खबर दे दी, तो वो भी मौके पे पहुंच गए। आंखों में खून के डोरे थे। क्या बोला? तू करेगा शादी बिना मेरी मर्जी के? दहेज के नाम पे एक पैसा नहीं दे रहे हैं लोग, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। वो अलग, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। बस, मैं यही शादी करूंगा, धीरे से देवेंद्र बोला। और दहेज के 3 लाख किस बात के? क्या रामदास जी अपने यहाँ कर्ज लेने गए थे, या आपका बेटा कोई मुर्गा या बकरा या अन्य कोई जानवर है जो बेच रहे हैं? ये तो आपसी समझौता है। आपको पता भी है, ये तो वो धन दे रहे हैं जिसे इन्होंने अपने सारे जीवन में एकत्र किया है, अपने संस्कारों से सींचा है, या ये कहे अपने सारे जीवन की कमाई दे रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। सब चुप थे। बीरपाल जी सर झुकाए एक तरफ बैठे थे और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और शादी हो रही थी।